रणवीर गोदरा, मनोज कुमार, यश शाह, वैभव शुक्ला सबने प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम, पतंजलि योग सूत्र में विभूतिपाद में संयम द्वारा प्राप्त सिद्धियों के बड़े अविश्वसनीय फल बताए गए हैं। जैसे कि श्लोक 21 कहता है कि शरीर के रूप में संयम करने से योगी अंतर्धान हो जाता है। 26वां श्लोक कहता है सूर्य में संयम करने से योगी को समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। 42वां श्लोक कहता है किसी भी हल्की वस्तु जैसे कि रुई आदि में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। आचार्य जी, इन सब श्लोकों का अर्थ वस्तुतः है या काव्यात्मक है, और ये सब सिद्धियां आध्यात्मिक मार्ग में सहायता कैसे करेंगी? कृपया प्रकाश डालें। अर्थ प्रतीकात्मक है, और जो बात कही गई है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत सुंदर और बहुत दूर की है। दुर्घटना तब हो जाती है जब सूक्ष्म वक्तव्यों के स्थूल अर्थ निकाल लिए जाते हैं। मन सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, और शरीर स्थूल है। लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग शरीर भाव में ही जीते हैं, देह से तादात्म्य करके ही जीते हैं, तो इसीलिए उनको जो भी बात कही जाती है उन्हें लगता है शरीर के लिए ही कही गई है। उदाहरण के लिए अगर उनसे कहो कि हम तुम एक हो जाएं, हम तुम एक हो जाएं, तो उनको यही लगेगा कि शारीरिक मिलन की ही बात हो रही है। क्यों लगेगा? क्योंकि वे स्वयं को मानते ही शरीर है। तो इसीलिए उनका जीवन बड़ा स्थूल चलता है। उनसे जो भी कहो उसे उनके स्थूल ग्रॉस अर्थ ही समझ में आते हैं। उनसे तुम कहोगे कि शीतल होना चाहता हूं, तो ला के तुम्हारे ऊपर बर्फ डाल देंगे, क्योंकि उनके अनुसार तुम भी क्या हो? शरीर। और तुम कह रहे हो शीतल होना चाहता हूं, तो माने कौन शीतल होना चाहता है? शरीर। तो बर्फ डाल देंगे। शीतल होने का तो यही तरीका है ना। वो ये समझेंगे ही नहीं कि शरीर के अतिरिक्त भी कोई है जो जलता है, दहकता है और शीतलता मांगता है। मन तो वो जानते ही नहीं, आत्मा तो बहुत दूर की कौड़ी। मन को ही नहीं जानते, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। तो तुमने कहा मुझे शीतल होना है, वो तुम्हें ले जा करके ठंडे पानी में डाल देंगे। तो ऐसे लोगों से जब तुम कहोगे कि योगी उदाहरण के लिए आकाश में चलने लगता है, तो उनको यही लगेगा कि योगी सशरीर आकाश में चलने लगता है। ये बात पतंजलि ने नहीं कही है, ये बात तुम्हें लग रही है क्योंकि तुम शरीर भाव में ही जीते हो। तो जैसे ही कहा गया कि तुम आकाश में चलोगे, तुम्हें लगता है देह को ही तो इंगित करके कहा गया है। ये बात देह से कही ही नहीं गई है। योग क्या देह का होता है? योग माने सत्य से मिलन। सत्य से क्या देह जाकर मिलती है? तो पतंजलि जितनी बातें कह रहे हैं किसको संबोधित करके कह रहे हैं? योग किसका होगा? अतः संबोधित किसको किया जा रहा है?
मन को। मन ही है ना जो अपने केंद्र से विभक्त है, बिछड़ा हुआ है। मन का ही तो योग होता है। शरीर तो शरीर है, शरीर किससे जुड़ेगा, किससे मिलेगा? शरीर को मिलना भी है तो अंत में आग और राख से ही मिलना है, और इसका किससे योग होगा? तो जितनी भी बातें पतंजलि यहां कह रहे हैं वो शरीर के लिए नहीं कही गई है। बात समझ में आ रही है? विभूति पाद को लेकर के बड़ी भ्रांतियां फैली हैं। लोगों को लगा है सचमुच योग में ऐसी सिद्धियां होती हैं कि कोई अंतर्ध्यान हो जाता है, कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, आदि आदि। ये सब बातें शारीरिक तल की है ही नहीं, ये बातें मन के लिए कही गई हैं। अब तुम मुझे बताओ, मन का आकाश में उड़ने से क्या संबंध है? पतंजलि कह रहे हैं संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। तो दो बातें समझेंगे, कौन है जो आकाश में चलेगा? मन। और दूसरी बात, सारे आध्यात्मिक साहित्य में, खास तौर पर वेदांत में, आकाश किसका प्रतीक रहा है? आत्मा। तो तुममें आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है का अर्थ हुआ मन आत्मा में गति करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी वहां देखो देखो योगी उड़ा जा रहा है आसमान में। और बहुतों को ऐसी ही भावना है, वो कहानियां भी खूब बताते हैं। विभूतिपाद का इतना दुरुपयोग हुआ है कि पूछो मत। कोई बताएगा कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल के रमण करने लग गया, कोई बताएगा कि एक बड़ी अद्भुत ज्योति मेरे शरीर के भीतर से प्रकाशित होने लगी, और तमाम तरीके की मूर्खतापूर्ण और अवैज्ञानिक बातें योग के नाम पर फैला दी जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि जो लोग उन बातों को पढ़ रहे हैं उनमें देहाभिमान इतना सघन है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि पतंजलि शरीर के बारे में कुछ नहीं कह रहे। पतंजलि उसी से कह रहे हैं जो योग का प्रार्थी है। योग सूत्र किसके लिए लिखे गए हैं? जो योग का प्रार्थी है उसके लिए लिखे गए हैं। योग का प्रार्थी कौन है? तुम्हारा घुटना? शरीर को योग चाहिए क्या? किसको योग चाहिए? मन को। तो ये सारी बातें किसको संबोधित करके कही गई हैं? मन को। मन आकाश में चलने लगेगा। संयम द्वारा मन में आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। इसका अर्थ हुआ कि संयम के द्वारा मन आत्मा में रमण करने लगता है। समझ में आई बात? फ्लाइंग योगी नहीं। और इतने तो तुम किससे पढ़ते हो कि योग के द्वारा मुझे ये शक्ति आ गई कि मैं पल भर में आकाश मार्ग के द्वारा भारत से ब्रिटेन पहुंच गया। लिखा है ना 21वां श्लोक, संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। तो ठीक, उन्होंने कहा अंतर्ध्यान का मतलब यही है कि शरीर ही गायब हो जाता होगा। तो उन्होंने कहा ठीक, बढ़िया। जितनी बातें कही गई हैं सब का अर्थ निकाल लिया शरीर को लेके। तो कहा गया कि संयम के द्वारा योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। तो कहा ठीक है, इसका मतलब कहानी फैला दो कि हमारे गुरुजी थे, वो जब चाहते थे तब कभी यहां से गायब होते थे वहां पाए जाते थे, कभी वहां से उड़ते थे वहां पाए जाते थे। और लोग कहते हैं बढ़िया बात, योग तो बड़ी कमाल की चीज है, हमें भी सीखना है। हमें भी कई जगह है जहां पे अंतर्ध्यान होके प्रवेश करने की बड़ी इच्छा है। बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई इसी प्रकार की मूर्खताओं पर, और वो किताबें खूब चल रही। उन किताबों पर संप्रदाय बन गए, अनुगामियों की भीड़ खड़ी हो गई। योगी बस लगाना है तुम्हें अपने नाम के साथ, और उसके बाद तुम कुछ भी मूर्खता, कुछ भी बेसिर पैर की बात करो, लोग कहेंगे जरूर होता होगा।
और कोई आए तुम्हें चुनौती दे, कहे ये सब कैसे हो रहा है बताइए, तो तुम कह दोगे पतंजलि ने बताया है ना, विभूतिपाद नहीं पढ़ा तुमने? कहां लिखा है विभूतिपाद में कि शरीर अदृश्य हो जाएगा? मुझे बताना। ठीक ठीक दिखाओ, कहां कह रहे हैं पतंजलि कि शरीर अदृश्य हो जाता है? और अगर कभी कोई योगी कह भी दे, वास्तविक योगी कह रहा हूं, कह भी दे कि शरीर अदृश्य हो जाता है, तो उसका भी अर्थ सांकेतिक होगा। उसका अर्थ समझना, शरीर अदृश्य हो जाता है इसका मतलब हुआ कि दृष्टा ने अब शरीर को ही देखना बंद कर दिया, उसके लिए शरीर दृश्य रहा ही नहीं। उसको अब शरीर, देह, भौतिक पदार्थ, इनमें न कोई रुचि रही ना आसक्ति, तो ये अब उसके दृष्टव्य रहे ही नहीं, वो इनको देखता ही नहीं। ये अर्थ हुआ शरीर के अदृश्य होने का। ये नहीं अर्थ हुआ कि बाबा जी यहां खड़े थे और तभी आंख बंद करी और गायब हो गए। हरि ओम तत्सत। सुनिए ना ऐसी कहानी, पढ़िए ना ऐसी किताबें। पढ़ी ही नहीं है, उनको खूब सम्मान भी दे दिया है ना। आज भी घूम रहे हैं ना बहुत सारे ऐसे ही योगीजन। दो चार अपने बारे में ऐसी कहानियां बतानी है, प्रचार करना है, और हम बस तुरंत बहकावे में आ जाते हैं। समझ में आ रही है? संयम करने से योगी को समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर संयम करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि बृहस्पति ग्रह में अमुक जगह पर क्या चल रहा है, और मंगल ग्रह के ध्रुव पर खुदाई करेंगे तो गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। समस्त लोगों के ज्ञान से तात्पर्य क्या है समझना। चलो फिर से शुरुआत करेंगे। बात किसको केंद्र में रखकर कही गई है? मन। मन समस्त लोकों में भटकता रहता है ना। मन कौन? जो समस्त लोकों में भटकता रहता है। मन सब लोकों में क्यों भटकता रहता है? मन का काम ही है भटकना। मन सोचता है कि किसी न किसी लोक में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसे शांत और तृप्त कर देगा। समस्त लोगों के ज्ञान से आशय है कि मन जान जाता है कि कहीं भी जाऊंगा उसको नहीं पाऊंगा जो मेरा अभीष्ट है, जो मुझे चाहिए। ये है समस्त लोगों के ज्ञान का अर्थ। मन समस्त लोगों के प्रति एक गहरे अज्ञान से भरा हुआ है। क्या है वो अज्ञान? कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो ऐसा है जिससे ठंडक मिल जाएगी, एक बार हासिल कर लूं बस। ये है मन की कल्पना सब लोगों को लेकर के। मन जहां जाए समझ लो वहीं एक नया लोक है। ठीक? और उन लोगों के बारे में मन का अज्ञान क्या है? कि वहां कुछ मिलेगा। तो समस्त लोगों के ज्ञान से क्या तात्पर्य हुआ? कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। बस यही है समस्त लोगों का ज्ञान। इसका नहीं अर्थ यह है कि योगी यहां बैठेगा और विज्ञान के जितने सूत्र सब उसे पता चल जाएंगे। कि संयम करा योग ने, कि प्राणायाम करा या प्रत्याहार करा, और फिर तुम उससे जाकर के कहोगे कि चलिए मॉडर्न फिजिक्स समझाइए, तो कहेगा ये लो वत्स, अभी दिए देते। और ये बातें भी कितनी व्याप्त है कि तुम ध्यान करते हो, कि योग करते हो, तो इससे तुम्हें सारे वैज्ञानिक राज समझ में आ जाएंगे। और यही कारण है कि फिर जो लोग हठ योग में थोड़े बहुत भी तल्लीन हैं, वो इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करने शुरू कर देते हैं कि उन्हें तो जगत के बारे में और पदार्थ के बारे में सब कुछ पता है।
खास तौर पर विज्ञान के प्रति वो असम्मान से भर जाते हैं। वो कहेंगे क्वांटम थ्योरी, इसमें क्या रखा है, हम बताते हैं, हम योगी हैं, हम बताएंगे। योग का संबंध अहंकार के लय से है। योग का संबंध भौतिक जगत के ज्ञान से थोड़े ही है। पतंजलि से तुम पूछोगे रेडियो एक्टिविटी बताइए तो वो थोड़े ही बता देंगे भाई। लेकिन इस बात से पतंजलि का कद घट नहीं जाता, इस बात से पतंजलि का दर्जा नीचा नहीं हो जाता कि उन्हें रेडियो एक्टिविटी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्हें जो पता है वो रेडियो एक्टिविटी से कहीं बड़ी चीज है, रेडियो एक्टिविटी से बड़ी चीज है, रेडियो एक्टिविटी से आगे की चीज है। लेकिन फिर भी हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ऋषियों से, मुनियों से, पतंजलि से अगर तुम कहोगे कि हमें रेडियो एक्टिविटी बता दीजिए या क्वांटम फिजिक्स बता दीजिए तो तुम्हें नहीं बता पाएंगे, उन्हें नहीं ज्ञान है। हाँ, उन्हें जिस चीज का ज्ञान है वो चीज अमूल्य है, उन्हें जो पता है वो बात बेशकीमती है। लेकिन फिर भी ये अंधविश्वास पालने की जरूरत नहीं है कि ऋषियों को, मुनियों को सब वैज्ञानिक सूत्रों का ज्ञान था। नहीं था। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई इसी सूत्र का हवाला देकर के कहे कि ये देखो, तुम लोगों ने तो अभी 100 साल हुए हवाई जहाज का आविष्कार किया, हमारे यहां तो योगी लोग संयम भर करने से आकाश में चलने लग जाते थे बिना बोर्डिंग पास के, बता रहे हैं, और कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, संयम किया, सीधे आकाश में पहुंच गए। इको फ्रेंडली ट्रेवल, जीरो कार्बन फुटप्रिंट। देखो लिखा हुआ है यहां पे। ये वो लोग हैं जो पतंजलि का अपमान कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पतंजलि को समझते ही नहीं, ये वो लोग हैं जिनमें देह भाव बहुत सघन है, तो वो हर बात को देह से ही संबंधित करके कल्पना कर लेते हैं। फिर कह रहे हो कि ये सिद्धियां आध्यात्मिक मार्ग में सहायता कैसे करेंगी। मैं समझता हूं विभूतिपाद का ही 37वां श्लोक है जो साफ कहता है कि सिद्धियां समाधि में सहायक नहीं होती, अपितु विघ्न अवश्य बन सकती हैं। सिद्धियां सहायक नहीं होती, विघ्न जरूर बन सकती हैं, तो इनको बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं। ये सब बीच की बातें हैं, तुम नजर आखिरी लक्ष्य पर रखो। सिद्धियां तुम्हें प्राप्त होने लग गई, जगत अदृश्य होने लग गया, मन आकाश अर्थात आत्मा में विचरण करने लग गया, ये सब अच्छे लक्षण हैं, ये सब शुभ संकेत हैं, पर इन पर रुक नहीं जाना है, क्योंकि इन पर अगर रुक गए तो समाधि से वंचित रह जाओगे। तो पतंजलि कहते हैं ये सब शुभ संकेत हैं, शुभ संकेतों से और ज्यादा उत्साहित हो जाना चाहिए, शुभ संकेतों पर रुक नहीं जाना चाहिए। और बहुत होते हैं जो जब लक्ष्य को निकट आता देखते हैं तो कहते हैं हो गया। तो इसलिए ये सिद्धियां अपितु बाधा बन सकती है, क्योंकि सिद्धि का प्राप्त होना तुम्हें ये संकेत दे देता है कि समाधि भी निकट ही है, और ये संकेत बड़ा मायावी हो जाता है। तुम कहते हो अब तो बाधाएं पार कर ली, अब दिल्ली दूर नहीं, चलो ग्रेटर नोएडा में ही आराम कर लेते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि यहां पे रात में आराम करने का मतलब क्या होता है। इससे अच्छा तो होता कि चल के पहुंच ही जाते, आराम क्यों करने लग गए। सुबह उठे तो पाया कि अब कहीं पहुंचने लायक ही नहीं बचे। पतंजलि पहले ही बता गए, रुक मत जाना,
जब पाओ कि लक्ष्य निकट है तो दूने वेग से आगे बढ़ना। आसपास बहुत कुछ होगा जो लुभाएगा, रिझाएगा। माहौल बदलने लगता है ना जब मंजिल करीब आने लगती है। तुम पाओगे कि पहले इर्द गिर्द जो रेगिस्तान था उसकी जगह फूल लहराने लगे हैं। मौसम ही बदलने लग गया है, सब कुछ सुहाना होने लग गया है। बड़ा लोभ उठेगा कि ठहर जाएं, आराम कर ले, थोड़ी देर मनोरंजन कर ले। अब दिल्ली दूर नहीं। जब पाओ कि कुछ अच्छा हो रहा है तो और ज्यादा सावधान हो जाना, क्योंकि अब माया भी दूने वेग से तुम पर प्रहार करेगी। उसको भी तो दिख रहा है ना कि वो हार रही है। उसे हारना बहुत पसंद नहीं है। उसे जब दिखाई देता है कि अब शिकार हाथ से निकला तो वो एक आखिरी और भरपूर कोशिश जरूर करती है। पतंजलि ने सावधान किया है। इसीलिए तुम पाते हो कि जो वास्तव में सत्यनिष्ठ संत थे उनके जीवन के साथ सिद्धियां और इस तरह की चमत्कारिक बातें जुड़ी हुई ही नहीं है। कबीर साहब का उदाहरण ले लो, नानक साहब का उदाहरण ले लो। तुम्हें मुश्किल से ही कोई कहानी मिलेगी कि उन्होंने सिद्धि का प्रदर्शन किया, कि वो आसमान में उड़ गए, कि कुछ ऐसा किया वैसा किया, मुर्दे को जिला दिया, पानी पर चलने लग गए। उनका सीधा सरल जीवन होता है। कभी सुनी है कहानी की कबीर गए और चदरिया फटी हुई थी और कबीर साहब ने चुटकी बजाई और चदरिया एकदम सिल गई, साबुत हो गई ना। वो तो बेचारे साधारण जुलाहे की भांति चादर अपना बुनते रहते थे। उन्होंने कभी कोई जादू नहीं दिखाया। ताना बाना शू तैयार। चादर काहे को, जादुई कालीन, उस पर बैठ के हवाई यात्रा करो। ऐसा सुना है कभी कबीर साहब के साथ? सुना है क्या? रैदास जूते बना रहे हैं तो जूते ही बना रहे हैं, और साधारण जूते, तिलिस्मी जूते नहीं। अरे ये रैदास साहब का जूता है, इसको तुमने पहना नहीं। ऐसा सुना कभी? उनका सीधा साधा जीवन। उन्हें नहीं चमत्कार और जादू दिखाने हैं, पर हम तो चमत्कारों के और जादू के ही कायल होते हैं। जब तक कोई अविश्वसनीय घटना कोई बता ना दे, सुना ना दे, हमें चैन ही नहीं पड़ता। यहां तक कि जिस संत ने कभी कोई चमत्कार प्रदर्शित न किया हो, उस बेचारे के जाने के बाद हम उसके साथ चमत्कार की झूठी कहानी जोड़ देंगे। कहेंगे देखो अगर इनके साथ चमत्कार नहीं जुड़ा है तो हमें बड़ी लाज आती है इनको अपना गुरु मानते हुए। लोग पूछते बताओ तुम्हारे गुरु ने क्या करके दिखाया? हमारे गुरु के कान से तो कबूतर निकलता था और तुम्हारे गुरु के कान से तो फिर तुम कहते हो अरे ये तो पीछे रह गए हम, हमारे पास भी तो कोई कहानी होनी चाहिए। तो फिर तुम कहते हो एक बार हमारे गुरु जी ने जमाई ली और बाहर कूदा तेंदुआ। बढ़िया, जमाई मारते तो गुरु जी तेंदुआ निकाल देते। ये ठीक। संतों की इन सब चीजों में थोड़ी ही रुचि है। वो जानते हैं बड़े से बड़ा चमत्कार क्या है। बड़े से बड़ा चमत्कार है प्रभव, और बड़े से बड़ा चमत्कार है प्रलय। तुम्हारा होना कितना बड़ा चमत्कार है और फिर तुम्हारा मिट जाना भी कितना बड़ा चमत्कार है। और मैं शारीरिक जन्म और शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं। अहम है, इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? जो है ही नहीं वो है। अहम माने क्या? जो नहीं है, जो मिथ्या है। जो है ही नहीं वो है, उसी के भूते सारा संसार है। जो है ही नहीं वो है। ये हुआ चमत्कार। और फिर दूसरा चमत्कार है कि अहम ने मिटना मंजूर कर लिया। जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, उसने नहीं होना स्वीकार कर लिया।
ये छोटी मोटी चमत्कारिक घटना है कि हम स्वीकार कर ले, समर्पित हो जाना? बोलो, ये होते हैं चमत्कार। ये नहीं चमत्कार होता कि गिली गिली पाशा इतने गायब हो गए, तुमने देखा नहीं? जगत से बड़ा चमत्कार क्या होगा? और जगत से बड़ा अगर कोई चमत्कार है तो उसका नाम है समाधि। इन दो के अतिरिक्त कोई चमत्कार नहीं। प्रभव और प्रलय। दुनिया है, कहां से आ गई? ये रहा चमत्कार। और एक बिंदु आता है जब ये दुनिया मिट जाती है, तुम कहते हो मैं चला। क्या होगा इससे बड़ा चमत्कार? या वो वाला चाहिए, बच्चा हम तेरे मन की बात जानते हैं, जो लड़की तुझे चाहिए वो तुझे इस मंत्र के द्वारा मिलेगी, और तुम कहते हो बाबा जी आपको कैसे पता चली मेरे मन की बात? चमत्कार, चमत्कार। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। तुम्हारे किस्से किसी से छिपे हुए हैं, बाबा जी को भी पता है। कोई नाकाबिल हो उसकी मदद कर देगा, कोई कहे वो नहीं जानता उसके साथ रहना एक बार को मंजूर कर लेना। पर अगर कोई चमत्कार दर्शाए, जादू दिखाए, अलौकिक घटनाएं बताए, तो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। किसी का साधारण होना गुनाह नहीं है, पर जो अलौकिक और दिव्य और चमत्कारिक घटनाएं बताकर, दिखाकर असाधारण होने की कोशिश करे, वो व्यक्ति खतरनाक है। कोई बिल्कुल ही साधारण है, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी साधारण है, सब जीव जंतु, सब पेड़, सब साधारण है, सब साधारण है, और परमात्मा निर्विशेष है। तो कोई अपराध नहीं हो गया अगर कोई साधारण है, उसमें कुछ खासियत नहीं। पर जो बहुत खास हो, चमत्कारिक रूप से खास हो, उससे तो बहुत बहुत बचना।